18 उप पुराण है। आप पुराण ही ना पढ़ पा रहे, उप पुराण की ओर कौन जाए वो महाराज। हाँ? आज के जमाने में 18 पुराण के वक्ता दुर्लभ है। एक बात और कहते हुए चले, स्मरण में आ गई। नारद पुराण जो 18 पुराणों में है, एक बार उसको पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, तो बड़ी सुंदर बात उसमें आई। नारद पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुराणों का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी जीव को, दुजाति को पुराण पढ़ने चाहिए। पुराण काहे के लिए बनाए हैं? स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, वैसे तो जीव मात्र के लिए है, पर विशेषकर स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए बनाए, अधम लोगों के लिए बनाए हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज जी हमको बात समझ में नहीं आई, तो कहां से आ जाएगी समझावे के लाने हम बैठे। बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ जो चारों वेद हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद सभी लोग नहीं पढ़ सकते। वेदों को पढ़ने के लिए मेधा चाहिए, और वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो अथवा वैश्य हो, इन तीनों वर्णों में से कोई एक वर्ण चाहिए। ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो अथवा वैश्य हो, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, संध्या वंदन करते हो, शिखा सूत्र धारण करते हो, फिर गुरु चरणों में रह करके गुरु की सेवा करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए। ये परपाटी है, और उसमें भी बहुत सारे नियम है कि कैसे पढ़े, सब पढ़ नहीं सकते। तो वेदों के अर्थ को सामान्य प्राणी जाने कैसे? जो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है वो वेद कैसे पढ़ेगा भाई? उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो स्त्रियां हैं वो भी वेद नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत तो होता नहीं, शिखा सूत्र धारण करती नहीं, तो वो कैसे वेद पढ़ेंगी? इसलिए वो भी वेद पढ़ सके, तो व्यास जी ने उन्हीं वेदों के अर्थ का उपबृंहण किया, माने वेदों के अर्थ को विस्तृत करके पुराणों की रचना करके पुराणों में लिख दिया। वही वेदों की बातों को दूसरे रूप में विस्तृत करके लिख दिया कि अब जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, उस वेद के ज्ञान को वो पुराणों के माध्यम से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए पुराण वैसे तो सबके लिए है, पर विशेषकर लिखने का उद्देश्य है स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, अधम लोगों के लिए, जिनकी बुद्धि सीमित है, वो पुराणों को पढ़ करके अपना कल्याण कर सके। और महाराज आजकल तो वेदन की तो छोड़ो, पुराणी पढ़वे में लोगों की हालत खराब है जाए। पुराण पढ़वे में हालत खराब है जाए। वेद के अर्थ को कहां से समझोगे? श्री वेद व्यास जी ने 18 उप पुराण भी लिखे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उन्हीं व्यास जी महाराज के द्वारा जब पुराणों का लेखन हुआ, तो भगवान वेद व्यास के मन में आया, हमने इतने पुराण तो लिख दिए, इसको पढ़ाएं किसको? बहुत सारे शिष्य थे, सुमंतु, पैल, जैमिनी आदि आदि। समस्त शिष्यों को वेदाध्ययन और पुराणों का अध्ययन भगवान व्यास कराते थे। एक बार मन में आया, वो भी कैसे आया, बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी कहते हैं, एक बार भगवान व्यास अपने आश्रम में विराजमान थे। उसी समय गोरैया, जानते हैं गोरैया? पक्षी होता है ना, गोरैया। गोरैया पक्षी का जोड़ा आपस में खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, और उस पक्षी के जोड़े पर भगवान व्यास की दृष्टि पड़ी। अचानक व्यास जी ने क्या देखा कि उस
जोड़ा था, पति पत्नी थे, एक नर था एक मादा थी। गोरैया पक्षी की जो मादा थी, उस मादा ने एक अंडे को जन्म दिया। उस अंडे में से एक पक्षी निकला और थोड़ी ही देर में वो फुदकने लगा। तो वो माता पिता को, माने गोरैया दंपति को, अपने उस पक्षी रूपी बेटे की चिंता हुई कि इसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं, अभी अभी जन्म लिया है। तो पक्षी जो है जंगल में उड़ करके गए, कहीं से चोंच में दाना ढूंढ करके लाए और दाना चोंच में ढूंढ करके दबा करके लाए और अपने बच्चे को चोंच में रख करके चोंच से खिलाने लगे। यही पद्धति होती है उनके पालन पोषण करने की। व्यास जी ये दृश्य देख रहे थे। भगवान व्यास के मन में आया, राम राम, जरा विचार करो, ये पक्षी भी कितने वात्सल्यमय होते हैं। इनके पास रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी अभी अभी अपने बेटे को जन्म दिया है इन दोनों गोरैया पति पत्नी ने। तो देखो कैसे ढूंढ करके अपनी जान की बाजी लगा करके दाना ढूंढ करके चोंच में दबा करके लाए और इसको खिला रहे हैं। अब पता नहीं है कि ये पक्षी बड़ा होकर के क्या करेगा, माने ये जो बेटा है क्या करेगा नहीं पता, लेकिन इनका प्रेम देखो। गोरैया पक्षी के पुत्र को देख करके, उसके पुत्र जन्म को देख करके, लालन पालन को देख करके भगवान व्यास के मन में इच्छा हुई कि मेरे भी कोई बेटा नहीं है। बोलो राधे राधे। मेरे भी कोई बेटा होता, मेरे कोई संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करने लगे, क्या करूं। संतान प्राप्ति के लिए तो पत्नी चाहिए, बिना पत्नी के संतान कैसे हो। हमने तो विवाह किया नहीं, व्यास जी कह रहे, तो हमारे बेटा कैसे होगा। बिना पत्नी की बेटा हो जाए। व्यास जी ने कहा बिना पत्नी के बेटा, अच्छा विवाह करेंगे तो फिर बड़ा झंझट हो जाएगा, बेटा चाहिए। बिना पत्नी के बेटा होगा नहीं, बेटे के लिए विवाह करना पड़ेगा। विवाह करेंगे तो झंझट हो जाएगा, हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, पैरों में बीड़ी लग जाएगी। बोलो राधे राधे। तो व्यास जी ने कहा गृहस्थ के झंझट में हम फंसेंगे नहीं, बेटा हमको चाहिए ही चाहिए। तो क्या करें। बोले चलो तपस्या करो। तपस्या के उद्देश्य से भगवान व्यास मन में विचार करने लगे, तपस्या तो करें, ध्यान तो करें, उपासना तो करें, पर किस देवता की करें, कौन देवता जल्दी कृपा करें। शंकर जी की करें कि गणेश जी की करें कि सूर्य नारायण की करें कि नारायण की करें, किसकी करें। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि अचानक उसी समय वीणा पर भगवान के नाम का गान करते हुए श्री नारद जी महाराज व्यास जी के पास में आ गए। और नारद जी की आने की पहचान क्या है, एक ही पहचान है, नारद जी आ गए। पता कैसे लगेगा, कानों में आवाज आएगी, नारायण 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 श्री नारायण 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 नारायण
वीणा पाणी, जिनके हाथों में वीणा है, और वह वीणा भी नारद जी को भगवती ने दी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवती महालक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त वीणा है श्री नारद जी के पास। वो नारद जी महाराज आ गए। नारद जी को जैसे ही व्यास जी ने देखा तो चिंता हुई और पूछा, महाराज आपके मुख को देख करके हमको चिंता हो रही है, चिंता क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने सारी बात बता दी। महाराज छोरा की इच्छा है, पर क्या करें, गृहस्थ हम है नहीं, पत्नी हमारे पास नहीं, तो बिना उसके बेटा कैसे होगा, और गृहस्थ हम होंगे नहीं। क्या करें, किसकी उपासना करें जिससे हमको बेटा मिल जाए? तब यहां पर श्री नारद जी महाराज ने श्री व्यास जी को भगवती की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। आप जाइए, भगवती की उपासना करिए, भगवती की उपासना से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ऐसे कहा तब श्री व्यास जी महाराज श्री नारद जी के कहने पर सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। कहाँ गए? सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने। सुमेरु पर्वत पर जब तपस्या करने के लिए गए तो 100 वर्षों तक तपस्या करी। उनकी तपस्या से, उनकी जटाओं से इतना भयंकर तेज निकलने लगा महाराज, उस तेज से स्वर्ग तक जलने लगा। जटाओं में इतना तेज आया। इंद्र घबराए गए, दौड़ करके पितामह ब्रह्मा जी के पास में आए। ये किस लिए तपस्या कर रहे हैं भाई? इतना तेज जटाओं में ही भर गया कि हमारा स्वर्ग छीन लेंगे क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मत, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवती की उपासना कर रहे हैं, सब बढ़िया होगा, तुमको कोई खतरा नहीं है, आनंद करो। बोलो राधे राधे। और इधर जब 100 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने को आई तो साक्षात भगवान शंकर भगवान व्यास के सामने प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा, अरे महात्मन, बड़ी दिव्य तपस्या करी है आपने, क्या इच्छा है बताओ? व्यास जी बोले, हमारे मन में तो बस एक ही इच्छा है प्रभु, कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई, जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए, आपका भजन करे, आपकी यश का गान करे, ऐसी इच्छा है। बोले बाबा ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वेदज्ञ होगा, पुराणज्ञ होगा, तेजोमय होगा, सुंदर भगवान का ही अंश होगा। ऐसे सुंदर पुत्र की आपको प्राप्ति होगी, निश्चिंत होकर के जाइए, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना कहा, आशीर्वाद लेकर के तपस्या पूरी करके वेद व्यास जी सुमेरु पर्वत से नीचे आए, जहां रहते थे अपने आश्रम तरफ। आश्रम आ गए। महात्मा लोग अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र माने यज्ञ। अग्निहोत्र के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ी तो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करने लगे। अरणि मंथन देखा है? यहां भी संभवतः हुआ होगा। बड़े बड़े यज्ञों में एक अरणि मंथन का एक यंत्र होता है। जैसे माताएं लोग मठा भाती है ना रस्सी से, ऐसे ही उस यंत्र पर लकड़ी को रख करके रस्सी से चारों ओर से पकड़ करके ऐसे ऐसे घर घर करके लकड़ी से लकड़ी जब टकरा करके जब घर्षण होता है तो अग्नि प्रादुर्भूत हो जाती, प्रकट हो जाती है, और उसी को कुंड में रख करके यज्ञ किया जाता है। वही भगवान व्यास अग्निहोत्र के लिए कर्षण कर रहे थे अग्नि का। तभी क्या हुआ, अग्नि लकड़ी से लकड़ी टकराने पर, घर्षण होने पर अग्नि प्रकट हो गई। वो जब अग्नि प्रकट हो गई तो व्यास भगवान की मन में आया कि देखो तो सही, लकड़ी से लकड़ी टकराने पर अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया,
परंतु हमारे बेटा नहीं हुआ। क्यों? बोले अरणी रूपी धर्मपत्नी हमारे पास में नहीं है। ऐसा मन में आया। जैसे अरणी के रखने से अग्नि का प्राकट्य हो गया, ऐसे ही मेरे पास धर्मपत्नी तो छोरा है जा, तो हमारे पास अरणी रूपी रूपवती कोई धर्मपत्नी नहीं है, इसलिए बेटा नहीं है। मन में कसक है। शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया है तब भी। ऐसे चर्चा कर ही रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक घृताची नाम की अप्सरा सामने आ गई। स्वर्ग से आई थी, नाम था घृताची। उस अप्सरा ने भगवान व्यास को सुंदर हाव भावों के द्वारा प्रभावित करना प्रारंभ किया, और हाव भावों के द्वारा उस अप्सरा ने जब भगवान व्यास को प्रभावित करना प्रारंभ किया, तो भगवान व्यास ने उस समय अपना निग्रह किया। निग्रह क्यों किया? बोले व्यास जी के मन में विचार आने लगा कि इस देवता की अप्सरा के द्वारा हम पुत्र की प्राप्ति करेंगे, ना, ऐसा मन में भाव आया। अपने मन का निग्रह किया, और जब अपने मन का निग्रह करना प्रारंभ किया तो वो अप्सरा घबरा गई। उसके मन में आया ये तो महात्मा है, हमारे हाव भावों से प्रभावित तो हुए नहीं, अब ये अपनी इंद्रियों का निग्रह कर रहे हैं, माने हमारी बातों में आने वाले नहीं। अब कहीं ये रुष्ट हो गए तो हवाला साफ दे देंगे, पतो ना काहे जाए। तो वो अप्सरा घबरा करके तुरंत एक शुकी का रूप बनाई। शुकी माने जैसे शुक माने तोता होता है, शुकी माने तोती होता है, तोती का रूप बनाई और वहां से उड़ चली। शुकी का रूप धारण करके जब वो अप्सरा वहां से उड़ करके जाने लगी, व्यास जी इस दृश्य को देख रहे थे, विचार करने लगे कि ये कैसे आई और कैसे जा रही है। तब तक उसी निग्रह में भगवान व्यास की शक्ति का पतन हुआ, और नीचे जो है अरणी मंथन की अग्नि प्रादुर्भूत हो रही थी। व्यास जी को पता भी नहीं कि शक्ति का पतन हो गया, और वो शक्ति उस अरणी में चली गई, आग में चली गई, और घर्षण होता रहा। घर्षण होता रहा तो घर्षण के होते होते उस शक्ति के अरणी मंथन में जाने से साक्षात सुखदेव महाप्रभु प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हुए अरणी मंथन से। अयोनिज है, पर इतना विचार करना, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी में और श्रीमद् देवी भागवत के सुखदेव जी में अंतर है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत के परीक्षित जी में और श्रीमद् देवी भागवत के परीक्षित जी में अंतर है, अभी कथा आएगी। श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव हैं, जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं गंगा जी के किनारे, वो परीक्षित जब उनको पता चला कि आज से 7वें दिन हमारा तक्षक नाग के काटने से शरीर नष्ट हो जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, तो वैराग्य को धारण करके अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता का भार सौंप करके वो परीक्षित जी सीधे प्रायोपवेशन व्रत लेकर के गंगा जी के किनारे सुख तीर्थ में चले गए, वट वृक्ष के किनारे। वहां सुखदेव जी ने उनको 7 दिन बिना खाए बिना पिए लगातार भागवत कथा का श्रवण कराया। वो परीक्षित जी वो है, भागवत के परीक्षित। और भागवत के श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव हैं वो कैसे हैं? बोले श्रीमद् भागवत के सुखदेव ऐसे हैं कि साक्षात राधा रानी के द्वारा लालित पालित हैं, गोलोक के। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया। गाढ़ अनुराग, गाढ़ानुराग। ब्रज के आचार्य कहते हैं, भगवत पाद श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं गाढ़ानुराग। श्री राधा रानी के लालित पालित है श्री किशोरी राधा रानी अपने उन सुखदेव से, जैसे हम लोग पिंजरे में पक्षी पालते हैं, ऐसी राधा रानी के पालित है। अत्यंत गाढ़ अनुराग से उनको प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण यश का श्रवण कराती हैं। हाथ में लाल लाल अनार के रसभरे दानों को भर करके सुखदेव जी को, अपने लालित पालित सुख को राधा रानी अपने हाथों से अनार के दानों को खिलाती हैं।
सुखदेव जी अपनी चंचू से किशोरी जी के कर कमल में अनार के रस भरे लाल लाल दानों को खा करके तृप्त होते हैं और कानों से किशोरी जी के मुख से सुंदर श्री कृष्ण यश का श्रवण करते हैं। और उन्हीं की आज्ञा से वही सुखदेव शंकर जी के द्वारा अमर कथा सुन करके कैलाश पर्वत से प्रकट होकर के व्यास जी के पुत्र के रूप में आते हैं और परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। वो सुखदेव अलग है और ये श्रीमद् देवी भागवत के सुखदेव जो अभी अभी उत्पन्न हो रहे हैं, ये सुखदेव अलग है। श्रीमद् भागवत के जो परीक्षित हैं, उनको जब शाप का पता चला तो सब छोड़ करके चले जाते हैं गंगा जी के किनारे कथा सुनने। पर श्रीमद् देवी भागवत के जो परीक्षित